जैसे ही मैदान में आया पहली बॉल पे आउट। क्यों? क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, बिल्कुल ही अलग सिनेरियो था। पेपर ट्रेडिंग ये था कि मैं अकेले ही बैटिंग कर रहा हूं, अकेले ही बॉलिंग कर रहा हूं, तो हर बॉल पे ही सिक्स मार रहा हूं। नहीं यार, मैं तो आउट नहीं हूं, अंपायर भी मैं ही हूं। बट जब मैदान में आए, एक सेकंड भी नहीं टिके, इतनी वोलेटिलिटी, बाहर निकल गए पहली बॉल पे ही बोल्ड। हाय एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 ऐसी मिस्टेक्स जो हर ट्रेडर अपनी लाइफ में करता है। लोगों को पता भी है वो मिस्टेक्स है, बट दे कीप ऑन रिपीटिंग इट आउट। देखेंगे वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो यूजुअली अगर अवॉइड की जाए, उन पर काम किया जाए, तो ट्रेडिंग स्टाइल तो बेटर होगा ही होगा, साइकोलॉजी भी बेटर होगी, बट प्रॉफिट भी अच्छा आ सकता है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज आपको लेके चलूंगा ऐसे 7 कॉमन मिस्टेक्स पर। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। निफ्टी, बैंक निफ्टी, लाइव Q&A सेशंस, IPO वीडियो, स्टॉक्स, ब्रेकआउट, मोमेंटम, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। नंबर 1, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक, टेकिंग टू मच लीवरेज। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग लीवरेज इतना ज्यादा ले लेते हैं कि वहां से उल्टा वापस आना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अकाउंट में अगर 100 रुपए है, अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 200 रुपए का माल खरीदा, 300 रुपए का माल खरीदा, समझ आता है मैं 2x या 3x पे गया हूं। सपोज अगर यूजुअली अब क्या है, मार्जिन मिलने कम हो गए हैं, बट अभी भी कुछ ब्रोकर्स हैं जो यूजुअली काफी मार्जिन दे देते हैं प्रो अकाउंट में। ठीक है, अगर इस बंदे ने 100 रुपए की जगह 1000 रुपए का माल उठा लिया, पोजीशंस कैरी करी, मार्केट की वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, मार्केट अगले दिन गैप डाउन हुआ, सपोज करते हैं लॉस आ गया। फॉर एग्जांपल इस टाइम लॉस आ रहा है लेट्स से 70 रुपीज के आसपास का, राइट। 100 रुपए में से 70 रुपीज, अब आप सोचोगे कि यार 1000 रुपए की पोजीशन पे 70 रुपए का ही तो लॉस आया है, राइट। बट हैव अ लुक बिहाइंड, यहां पर 100 रुपए की कैपिटल या 100 रुपए जो इन्वेस्टेड थे उस पे 70 रुपीज का लॉस है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लीवरेज एक्सेस में यूज करना। यानी कि इसको अगर हिंदी में बोलूं, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाए जाए। ऑलराइट, नंबर 2, यूजिंग टू मच ऑफ इंडिकेटर्स या फिर बिना प्राइस एक्शन के ही काम करना, या इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सिर्फ इंडिकेटर्स पे ही काम करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ लोग देखे वो यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ RSI के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। सर RSI 80 आ गया, क्या मैं शॉर्ट कर दूं, ओवरबॉट जोन में है। सर RSI 20 आ गया, बाय कर लेता हूं, ओवरसोल्ड जोन में है। अगर प्रैक्टिकली पहले इस चीज को समझते हैं कि मैंने ढेर सारे इंडिकेटर्स लगा दिए, अगर कोई स्टॉक गिरते हुए आ रहा है, फॉर एग्जांपल इतने सारे स्टॉक्स हैं, यस बैंक, वोडाफोन, DHFL और इन नंबर ऑफ स्टॉक्स, अगर ये टम्बल डाउन होते हुए आए हैं, RSI अगर 20 आया भी है, हो सकता है एक छोटा सा जर्क आ जाए, पुल बैक आ जाए, डाइवर्जेंस की वजह से वापस डाउन आ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ मूविंग एवरेज लगा लिया, सर ये मूविंग एवरेज 20 से बाउंस ले रहा है, अगर अगले दिन मार्केट वोलेटिलिटी ने इसको गिरा दिया, एज इन टू मच ऑफ इंडिकेटर्स वुड ब्लर द विजन ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के साथ एक या दो इंडिकेटर समझ आता है, वॉल्यूम्स लगा सकते हैं, RSI लगा सकते हैं, डाइवर्जेंस हो गया, या जो भी आपका फेवरेट है। डू नॉट यूज टू मच ऑफ इंडिकेटर्स। नंबर 3 पे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस्ड भी है, फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली। देखो, किसी को फॉलो करना समझ आता है, उसके एथिक्स को फॉलो करना, मोरल को फॉलो करना, या उसकी जर्नी को फॉलो करना, बट फॉलोइंग समवन ब्लाइंडली कैन मेक यू ब्लाइंड एज वेल। इवन हमें भी फॉलो कभी मत करो ब्लाइंडली। मैं चार्ट दिखाता हूं, कोई कॉल डालता हूं, एनालिसिस देता हूं, आप उसके साथ साथ साइड में एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपकी भी कन्विक्शन मैच करती है, गो फॉर अ ट्रेड। एक छोटी सी स्टोरी इसी बेसिस पे, 2015 और 16 के आसपास, मैंने ये स्टोरी पहले भी डाली है, मैंने राकेश झुनझुनवाला ने स्पाइसजेट बाय करा, उनको देखा देखी मैंने भी स्पाइसजेट बाय करा। आफ्टर 5 डेज
स्पाइस आफ्टर 2 या 3 दिन बाद स्पाइस जेट गिर गया, मैंने स्पाइस जेट और एवरेज कर लिया। उसके बाद 5 दिन बाद मार्जिन कॉल आ गया कि सर अकाउंट में पैसे डालिए वरना हम स्टॉक काट रहे हैं। हम लेके यार पैसा तो नहीं है मेरे पास, पैसा होता तो अभी तक तो मैं होल्ड करता, मार्जिन कॉल क्यों आता मेरे पास। उन्होंने माल काट दिया। मैंने ये सोचा कि यार ये गलती हुई कहाँ। सबसे बड़ी गलती, मैंने किसी का ट्रेडिंग स्टाइल कॉपी करने का सोचा। आरजे राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने खुद अपने पैसों से बाय करा, मैंने ब्रोकर के पैसों से बाय करा। ही ट्राइड टू प्ले अ टेस्ट मैच, आई ट्राइड टू प्ले अ T20 लुकिंग एट हिम। ये सबसे बड़ी गलती थी। और वापस जब मैंने एवरेजिंग करी और मार्जिन कॉल क्यों आया, क्योंकि लीवरेज था, यानी कि वही 0.1 वाली गलती। डू नॉट फॉलो समवन ब्लाइंडली, वेट प्राइस, उनको मैच करो, फॉलो करो, बट सीखो उनसे, लर्निंग लो। ऑलराइट। नंबर 4, नॉट वेटिंग फॉर कैंडल क्लोजिंग। कई लोग क्या करते हैं, सपोज कोई स्टॉक है, सपोर्ट के नीचे जा रहा है, जैसे कि अगर इस टाइम आपके सामने भी एक चार्ट होगा, स्टॉक यहां पर रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस के ऊपर गया, कैंडल ऊपर गई, कैंडल क्लोज नहीं हुई, वापस से ध्यान से देखो स्टॉक का क्या हाल हुआ, टंबल डाउन। 15 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, यानी इंट्राडे ट्रेडर हो, स्टॉक नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं करा, सीधा हैमर मार दिया। और 2 मिनट बाद क्या होता है, दुनिया पूरी की पूरी ही अलग होती है, स्टॉक वापस से ट्रैप करके ऊपर की तरफ आ जाता है। इसलिए ऑलवेज एंड ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। ऑलराइट। Number 5th, this is one of the most important and a common mistake made by every trader. मैंने भी करा था ये गलती बहुत बार, तब जाके सीखा। That is not putting up the stop loss in system. कई लोगों से मिलता हूँ, देर लाइक मैंने कहा स्टॉप लॉस लगाया, सर दिमाग में है। लाइक दिमाग में, व्हाट डू यू मीन बाय दिमाग में? ट्रेडिंग तुम टर्मिनल में कर रहे हो, यू शुड पुट अप द स्टॉप लॉस इन टर्मिनल ना। अगर मैंने ऑर्डर वहां पंच करा है, बाय का, सेल का, टारगेट का, तो स्टॉप लॉस भी वहां डालूंगा। कई बार क्या होता है, हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते, या फिर हम सोचते हैं कि यार ठीक है नीचे जाएगा मैं देख लूंगा, जल्दी से काट दूंगा, राइट। ये इस चक्कर में सीधा स्टॉक एकदम से इतना टंबल डाउन होता है कि फिर वो पकड़ में नहीं आता, स्टॉप लॉस नीचे चला जाता है। पीपल लाइक यार स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, अब क्या करूं, होल्ड करूं। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था इसलिए ही वो इतना टंबल डाउन गया। आपने स्टॉप लॉस लगाया होता, एज इन मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम कितना लॉस बियर कर सकता हूं, इसीलिए मैंने वो स्टॉप लॉस लगाया है। परफेक्ट। 6th one, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेकिंग ट्रेड्स विदाउट एनी एविडेंस, और इसको ये भी बोल सकते हैं टेकिंग ट्रेड्स ऑन कन्विक्शन ओनली, और आई शुड से गट फीलिंग ओनली। फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे लग रहा था स्टॉक ऊपर जाएगा। आई एम लाइक व्हाट डू यू मीन बाय मुझे लग रहा था स्टॉक ऊपर जाएगा? लग तो मुझे भी रहा था मैं कल चांद पे जाऊंगा, नील आर्मस्ट्रांग बन जाऊंगा। बन गया क्या? लग तो मुझे भी रहा था पहले दिन जिम ज्वाइन करते ही बॉडी बना लूंगा। दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आपके पास कोई एविडेंस था चार्ट पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एविडेंस, न्यूज, टेक्निकल, फंडामेंटल, कुछ भी था। सर प्रमोटर एडिशनल बाइंग कर रहा था, सर सपोर्ट से बाउंस आ रहा था, सर रॉ मटेरियल के प्राइसेस और इंक्रीज होंगे तो हो सकता है स्टॉक गिर जाए, कंपनी अपने प्राइसेस बढ़ा रही है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। सर इसमें न्यूज थी, गवर्नमेंट सब्सिडी की, टेक्निकली, फंडामेंटली कुछ भी रिजल्ट आया, कोई न्यूज या एविडेंस था, समझ आता है ट्रेड लेना। सर मुझे लग रहा था ये ऊपर जाएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है लोगों की। लगना क्या होता है, आपके पास चार्ट पे या तो टेक्निकल या फंडामेंटल कोई भी एविडेंस है, बिंदास घुसो ट्रेड में, बिंदास ट्रेड लो। एंड लास्ट, वन ऑफ द मेजर मिस्टेक, दैट इज पेपर ट्रेडिंग। यूजुअली क्या होता है, लोग ये सलाह देते हैं, जितने भी एनालिस्ट हो गए, ट्रेनर्स हो गए या कोई भी, कि स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। नेवर स्टार्ट विद पेपर ट्रेडिंग। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, मैंने भी पेपर ट्रेडिंग की इनिशियल डेज में 2013 और 2014, जैसे ही मैदान में आया पहली बॉल पे आउट। क्यों? क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, बिल्कुल ही अलग सिनेरियो था। पेपर ट्रेडिंग ये था कि मैं अकेले ही बैटिंग कर रहा हूं, अकेले ही बॉलिंग कर रहा हूं, तो हर बॉल पे ही 6 मार रहा हूं। नहीं यार मैं तो आउट नहीं हूं, अंपायर भी मैं ही हूं। बट जब मैदान में आए, 1 सेकंड भी नहीं टिके, इतनी वोलेटिलिटी, बाहर निकल गए, पहली बॉल पे ही बोल्ड।
पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग इमोशंस को फैक्टर इन नहीं कर पाते। जब रियल ट्रेडिंग होती है, जब हार्ड अर्न मनी प्लग इन होता है ना, तब अकल आती है कि यार किस तरीके से वोलेटिलिटी मैनेज करनी है, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है, पार्शियल लॉस बुकिंग या एग्जिट भी करना है। पेपर ट्रेडिंग होगी, हमने कहा मैं बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, बट जब आप रियल सिस्टम में होगे तब आप सिस्टम के सामने से नहीं हिलोगे। Alright, so these were the 7 common mistakes. I hope you will avoid these kind of common mistakes. वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। यस, आप नीचे कमेंट सेक्शन में और भी टॉपिक्स या स्टॉक्स कमेंट कर सकते हो, टीम या मैं उन पर और वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।